जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं अमावस्या की, बात कर लेते हैं मौनी अमावस्या की, माघ माह की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या की, जो कि 29 जनवरी दिन बुधवार को है। इस अमावस्या पर यूं तो शाही स्नान भी होगा, प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ लगा हुआ है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस अमावस्या पर खास तौर पर यदि आप प्रयागराज ना जा पा रहे हो, महाकुंभ ना जा पा रहे हो, तो अपने घर में गंगा जल डालकर और उसमें जल डालकर आप स्नान करें या आसपास किसी पवित्र नदी में भी स्नान करें। लेकिन इस 29 जनवरी की महा अमावस्या का एक जबरदस्त वाला दीपक का महाउपाय लेकर, और कुत्ते को हम ऐसा क्या खिलाएं कि हमारे जीवन में से शनि दोष पितृदोष समाप्त हो, इसके साथ साथ तमाम दोष समाप्त हो जाएं और तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ माघी अमावस्या की, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो मैं आपको बताया होगा कि मौनी अमावस्या यानी मौन रहने वाली अमावस्या कहा जाता है। आप अपनी वाणी पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो आप अनेकों कष्टों से, परेशानियों से और बेवजह के झगड़ों से बच सकते हैं, कलेश से बच सकते हैं, लड़ाई से बच सकते हैं। वाणी पर संयम रखना अत्यंत अनिवार्य है, यह संदेश देती है मौनी अमावस्या। पवित्र नदियों में स्नान करना अति अनिवार्य है, यह संदेश देती है माघी अमावस्या कि पवित्र नदियों में अमृत की बूंदें जो नदियों में गिरी हुई हैं, तो ये पूरी नदियां अमृत तुल्य हैं, इनमें स्नान करना चाहिए। इनमें स्नान करने से आपके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है पवित्र नदियों में स्नान करें, स्नान के बाद दान करें, दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। प्रत्येक अमावस्या पर लोग इस तरह के कार्य किया करते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, शनि की साढ़े सती हो, ढैया हो, शनि की दशा महादशा कुछ भी चल रही हो, ये अमावस्या सबको दूर करने वाली है, क्योंकि इसके स्वामी पितर ही होते हैं। तो इस अमावस्या पर हम क्या करें? 29 जनवरी दिन बुधवार में है। आप बहुत सारी चीजें जानते हो, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए, क्या हमें दान करना चाहिए, सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन बुधवार की अमावस्या है, अगर कहीं ना कहीं बुध ग्रह में कोई दिक्कत है तो आपके निश्चित मांगलिक कार्यों में रुकावट आ रही होगी। आप जो भी कार्य प्रारंभ करना चाहते होंगे उसमें रुकावट आती होगी, उसमें झंझट आते होंगे, उसमें झमेले हो जाते होंगे, वो काम आपके पूरे होते नहीं होंगे या प्रारंभ ही नहीं होते होंगे। तो इसके लिए क्या करें? ये अमावस्या मिली है बुधवार के संयोग में, तो आपको क्या करना होगा? इस अमावस्या पर आप हरे मूंग पहले दिन भिगोइए और उन हरे मूंग में थोड़ा सा गुड़ रखकर गैया को खिला दीजिए। किसी वजह से आपको गैया न मिले तो भीगे हुए मूंग में गुड़ रखकर नंदी भगवान के आगे रखकर आ जाइए, किसी मिट्टी के पात्र में, शिवलिंग पर। आपको मालूम है शिवालय में नंदी बाबा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वहां आप उनको ये खिला कर आ जाइए, ठीक है, रख कर आ जाइए। भाव यही रहेगा कि वो खा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मान लो हरे मूंग नहीं है, आजकल सीजन है हरी सब्जियों का, हरी सब्जी खिला दीजिए, चारा खिला दीजिए, जो चाहे वो खिला दीजिए। बुध ग्रह उच्च का हो जाएगा और आपके जीवन में आ रहे जितनी भी रुकावटें हैं कार्यों में वो दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ क्या करना है, अब एक जबरदस्त वाली चीज बता रही हूँ, जिससे कि हमारा यानी कि मान्यता तो यह काल सर्प योग तक भी दूर हो जाता है इस अमावस्या पर इस कार्य को करने से। वैसे तो आप किसी भी अमावस्या पर ये सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये खास अमावस्या है। आपको थोड़े से काले तिल लेना, उनको पीस लेना किसी चीज में, ठीक है। जितने आपने काले तिल लेकर पीसे उतना ही उसके अंदर आटा मिला लेना, सिंपल आटा गेहूं का, ठीक है। उसमें इतना सा गुड़ या शक्कर जो भी कुछ आपके पास हो वो डाल लेना, इतना सा उसमें सरसों का तेल डाल लेना, बहुत जरा सा, और उस आटे को गूंथ लेना, ठीक है। वो आटे को गूंथ लेना जैसे रोटी बनाने के लिए हम लोग पेड़ी बनाते हैं, और उसकी एक रोटी बनाना, ठीक है। उसकी रोटी बनाकर उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना, अपने हाथ में उस रोटी को होल्ड करना कि अब ये जो मैंने मेरे जीवन की समस्याएं सारी, परेशानी सारी, कष्ट सारे, दुख सारे, तकलीफ सारी सब इस रोटी के अंदर समा गई हैं, और ये मैं अब अर्पित कर रहा हूं। ये इस रोटी के माध्यम से मेरे घर से सारे दुख कष्ट तकलीफ दूर जा रहे हैं।
ऐसे भाव से उस रोटी को लेकर जाइएगा और किसी भी कुत्ते को खिला दीजिएगा। काला कुत्ता मिले बहुत अच्छा, नहीं मिले तो रोड साइड वाले कुत्ते को, आपके घर में पाले हुए कुत्ते को नहीं, किसी और के घर में पाले हुए कुत्ते को नहीं, रोड साइड पर जो कोई कुत्ता हो उसको ये खिला देना। 1% अगर आपको कहीं आप रोड रहते हैं और कुछ रहते हैं, आपको लगेगा ऐसे में स्ट्रीट डॉग नहीं मिलेंगे, कहीं भी रोड साइड पे घूमते हुए कुत्ते नहीं मिलेंगे, तो आप फिर उस कंडीशन में यही भाव रखते हुए कि मैं कुत्ते को ही अर्पित कर रहा हूँ, उस रोटी के टुकड़े टुकड़े कर कर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। ये कार्य प्रातःकाल, दोपहर, शाम किसी भी समय कर सकते हो। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब एक 3 दीपक बता रही हूँ, क्योंकि महालक्ष्मी सबको चाहिए। धन के अभाव में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, धन के अभाव में व्यापार नहीं चलता, धन के अभाव में परिवार नहीं चलता, धन के अभाव में हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, मान सम्मान इज्जत सब पैसे को सलाम करते हैं। पैसा चाहिए बहुत सारा। 3 मिट्टी के दीपक लो, चाहे तो आटे के भी ले सकते हो। ठीक है, एक में आपको घी रखना है, एक में आपको तिल का तेल रखना है, एक में आपको सरसों का तेल रखना है। राइट, एक में घी, एक में तिल का तेल, एक में सरसों का तेल। तीनों दीपक में 2 में लंबी बाती, एक में गोल बाती। घी वाले में गोल बाती, तेल वाले में तिल के तेल और सरसों के तेल में लंबी बाती। ठीक है, एक एक जोड़ा लौंग तीनों दीपक में, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, एक जोड़े में 2 लौंग होती है, 3 दीपक में एक एक जोड़ा लौंग डाल दिया। अगर आपके पास केसर है तो केसर डालेंगे थोड़ा सा, केसर नहीं है अगर आपके पास तो हल्दी और कुमकुम मिलाकर, थोड़ा सा कुमकुम, कुमकुम बोलो तो ये जो हम रोली जो मंदिर में यूज करते हैं, रोली और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके, जरा सी रोली जरा सी हल्दी, तीनों दीपक में आपको डाल देनी है। शाम का समय होना चाहिए, बोलूँ तो 6 बजे से 8:30 बजे के बीच का समय आप ले लीजिएगा। एक दीपक जो घी का है, गोल बाती का है, वो अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करेंगे और भगवान माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे जो आप पूजा करते हैं नित्य प्रति की। उसके पश्चात उस दीपक को उठाकर अपने घर के ईशान कोण में रख देंगे, यानी कि उत्तर पूर्वी कोने में। कहीं भी आप उत्तर पूर्व दिशा में अपने घर में उसको रख दीजिएगा। दूसरा दीपक जो आप तिल के तेल का है, वो आप तुलसी माता के समीप जलाएंगे। तुलसी माता के समीप वो दीपक जला के शाम को तुलसी माता की आरती करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे, परिक्रमा करेंगे और दीपक को वहीं पर छोड़ देंगे अपने घर की तुलसी माता में। तीसरा दीपक जो हमने सरसों के तेल का बनाया है, उसे लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे और वहां पर उस दीपक को प्रज्वलित कर कर पितृ देवताओं को प्रणाम कर कर ओम पितृदेवो भय नमः या ओम पितृभय नमः, कुछ भी जो भी आप बोल सकते हैं वो आप बोल के, और वहां पर अपने पितरों को की शांति के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके इस बात के लिए कि उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिले और वो जहां हो वहां वो तृप्त हो, उनका जहान रोशन रहे जहां भी वो है। इस भावना के साथ उस दीपक को प्रज्वलित कर कर अपने घर आ जाइएगा। इस तरह से 29 जनवरी की अमावस्या को आप व्यतीत करेंगे और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियोस को ध्यान से देख पाओ, समझ पाओ, तिथियों के अनुसार, त्योहारों के अनुसार, पर्वों के अनुसार और दिनों के अनुसार आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सको। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करना, आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है और मैं फिर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, बहुत अच्छे उपाय आपके लिए लेकर आती हूँ, ज्योतिषी उपाय लेकर आती हूँ, करे हुए आजमाए हुए उपाय लेकर आती हूँ जो निश्चित काम करते हैं। तो इस तरह के वीडियोस के लिए बोला गया है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आपने जो मैंने बताया इस तरह से अमावस्या की तिथि 29 जनवरी को आप व्यतीत करेंगे और उसके पश्चात जो भी आपको दान करना है स्नान वो तो करेंगे, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण काम बताए, मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल वाला, फिर आपको मैंने कुत्ते की रोटी जो बनानी है आपको काले तिल पीस कर वो वाला, प्लस ये 3 दीपक वाला, ये पूरे दिन में आपको, दीपक तो रात को ही चलेंगे और कुत्ते को रोटी पूरे दिन में कभी भी खिला ले, हरा मूंग का भी आप किसी भी समय कार्य कर सकते हैं। इस तरह अमावस्या की तिथि आपकी पूर्ण होती है और आपके जीवन की सारी समस्याओं का समय भी पूर्ण होता है, यानी कि आप समस्याओं का समय समाप्त इस अमावस्या के साथ। ऐसे भाव लेकर करिएगा। आज के लिए इतना इजाजत दे दीजिए, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड का शेयर कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिएगा। ईश्वर आपकी मदद